सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम मेजर है, जिला गाजियाबाद यूपी का रहने वाला हूँ। देखो जी, हमने मछली पालन कर रखा है 2 एकड़ में। करीबन 12 साल से इस काम करते आ रहे हैं। इसके अलावा तो यही खेती बाड़ी अपना यही किसान का ही काम था। बस जी मछली पालन करने का विचार ऐसा आया। हमने भी ऐसी कोई वीडियो देखी थी, उसमें देखे थे और उन्होंने जो हमने देखा वीडियो में, उन्होंने बताई भाई इस काम में बड़ी बचत है, फलाना ढिमका, भाई इस काम को हम भी करके देखेंगे। उसके साथ में हमने इस काम स्टार्टिंग कर दिया। हाँ जी, ऐसा ऊपर वाला मजदूरी दे दे बढ़िया, वैसी कोई बात नहीं है भाई कोई वैसी तवाई पीट के रह जा, मजदूरी मिल जा सही। भाई साहब इसमें ऐसा, पहली बात तो जब तालाब खुदवाओ, तालाब की मिट्टी चेक करवाओ। मिट्टी का साफ बढ़िया होना जरूरी है। अगर मिट्टी गलत है तो मछली पालन नहीं हो सकता उसमें। और दूसरी बात, जब तालाब तैयार हो जा, मिट्टी पास हो जाओ, उसमें जो कली मारो, जिसे चुन्ना बोल देते हैं, उससे जो ऐसा जो उसमें कीड़े वीडे कोई पैदा होगा धरती से, वो कीड़े नहीं निकलेंगे, उसे मच्छी को कोई नुकसान नहीं देंगे। फिर मिट्टी की जांच सरकारी लैब में करवाओ तो उसमें खर्चा कम लगेगा, अपना किराया भाड़ा और वैसे लगेगा। अगर जो मिट्टी करवाओगे तुम प्राइवेट लैब में, तो उसमें जो भैया खर्चा पानी देख वहाँ तो जाएगा ही। हाँ जी, फायदे मिलेंगे इसमें। पानी ऐसा जी, बच्चा डालने से पहले जो मछली डालेंगे उससे 1 महीना पहले पानी भरना पड़ेगा बनाने के लायक। और जब वो पानी बन जाएगा उसके बाद में जब बच्चा डलेगा, और उसके साथ साथ में जो एक मौवे की खल आती है, उस खल को जितना पानी भरो उस मौवे की खल को उतना ही डाल दो, तो पानी बन जाएगा। बच्चे को कोई नुकसान नहीं होगा, बच्चा शॉर्ट नहीं होगा कैसी भी। पानी का सिस्टम ऐसा है, अगर ताजे पानी में तुम बच्चा डालोगे तो बच्चा शॉर्ट हो जाएगा सगला। तो 1 महीना पहले जो पानी भर दोगे तो पानी बन जाता है, वो रंग बदलते हैं अपना, और जब हरेपन पे पानी आ जाए तो उसमें बच्चा शॉर्ट नहीं होता। देखो जी, वो किसान के ऊपर बात है कितना बड़ा फार्म कर रहा है, कोई कितने एकड़ में कर रहा है। अब जो छोटे मोटे करने वाले हैं, जो 1 एकड़ में, 2 एकड़ में या 5 एकड़ में, ये तो बच्चा यहाँ से अपना मंडी से हिस्सी उठा लेते हैं। और जो बड़ा किसान है, किसी ने 10 एकड़ या 20 एकड़ करा है, तो उसे डायरेक्ट बंगाल से लाने में फायदा है बच्चे का। और बच्चा, एक बात और, किसान बच्चे को गिनती करवा के सही तरीके से लेवे। उसमें ऐसा गिनती में दिखाते हैं कुछ और चढ़ा देते हैं कुछ और, किसान को नुकसान आता है। और इस बात को हर किसान भैया को हम खोल रहे हैं इसी मारो वीडियो में। कोई किसान भैया बिना गिनती के बच्चा नहीं लेवे। देखो जी, बच्चा 100 लाइन का ले, 100 लाइन से छोटा बच्चा मत लो, 100 लाइन से बड़ा मत लो। और इसके लाग जो है कमती बढ़ती 6 महीने जरूर चाहिए बच्चा डाल के। देखो जी, जो गेरोगे पंकाज में मच्छी अपनी डलेगी हुई, एक ही रहेगी। अगर गेरोगे तुम चिलकारी, उसमें रहू, कतला, ब्रिगेडियर, तुम्हारे चाइनीज, घासकार और भी बहुत सी मच्छी हैंगी। वे कितनी, एक तालाब में कितनी मच्छी डल जाती हैं, वे सब पले हैं। हम तो पंकाज पाल रहे जी। पंकाज हमने नो चुनी है जी। पंकाज में जो एक बार घेर दिया हमने बच्चा, और बच्चा घेरने के बाद में इतने बच्चा 6 महीने में सगड़ा जवान हो जावे है, और एक बार तालाब खाली हो जाओ। और जो चिलकारी मच्छी है, रहू, कतला या इनके जो ये खाली नहीं होते हैं तालाब, ये क्विंटल 2 क्विंटल काटी तालाब में वहीं पड़ी रहे हैं सब, बच्चे रहो जाओ। ऐसा एक तो मौसम के ऊपर हिसाब है, दूसरी बात इसके खान पीन के केयर के ऊपर हिसाब है। अगर केयर सही करोगे, चाहे उसमें मछली है, कोई जानवर है, कुछ भी है, सब केयर के साथ है। केयर सही करोगे तो ऐसे तैयार होगा जल्दी। देखो जी, जैसे बच्चा डाला और हमने 100 लाइन का बच्चा डाल दिया मछली का, उसे 6 से 7 महीने जरूर चाहिए। अब जब 6 से 7 महीने उसे चाहिए, वो तुमने बच्चा डाल के, और हम किसान भाई कोई भी है, बच्चा डालकर अपने घर निफराम लेटा है। ऐसे तो चाहे 2 साल पड़ रही हो बच्चा, वो जब भी नहीं होएगा। 6 से 7 महीने में केयर बढ़िया करोगे तो बच्चा 1 किलो का, 1.25 किलो का, 1.5 किलो का एवरेज देता है। और निकट के मंडी चला जा, उसमें 1.5 फुट, 2.5 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट ऐसा बच्चा हो जा, 2 किलो तक का भी बच्चा निकल जा उसमें। ऐसा भाई साहब एक बात और है, हमने तालाब बना दिया और बच्चा छोड़ दिया लाके। बच्चा नू नहीं है, 1 एकड़ का तालाब है तो 1 एकड़ में पूरे में बच्चा छूटेगा, उस 1 एकड़ में बच्चा नहीं छूटेगा। बच्चा के लाग जो 1 बीघे का या 2 बीघे का तालाब न्यारा बनाना पड़ेगा छोटा, और छोटा तालाब बना के उस पर धागा पूरना पड़ेगा, जिसमें कोई जानवर बच्चे को नहीं उठावे। और उसके बाद में एक जाली लगानी पड़ेगी धोरे, उसके धोरे पे जो सांप सलिंडा कोई वैसी चीज वैसी नहीं बढ़ सकती। और 40 दिन के बाद में जो बच्चा पलटी करना पड़ेगा फिर दूसरे तालाब में। जितना उसमें छोड़ना उसके हिसाब से, वो 1 बीघे का हो तो 5000 बच्चा उसमें छोड़ दो अंदाजन। वो तो बच्चे गिन जहाँ, फिर उसकी तोल हो जाए, जब 5 किलो तोल लो या 1 किलो तोल लो, उसकी तोल करके ऐसे काट लो हिसाब से। और उसके बाद में जो फिर आगे फैलाते रहो, जैसा तुम्हारा है, जितना बच्चा छोड़ रखा है उसी हिसाब से फैलाते रहो। 40 दिन में बच्चा काट के जरूर फैलाना। अब जी फिलहाल मार्केट में सबसे डिमांड जो ज़्यादा ये पंकाज की है। इसमें यह है जी, एक तो इस पर प्रतिबंध नहीं है, दूसरी बात किसान को फायदा है कि 6 महीने में लिगड़ जाती है। ऐसा कहीं से 2 पैसे भी किसी ने ठाके लगा दिए किसी से, तो 6 महीने में वापसी पैसे कर देती है। ऐसा जी, 1 एकड़ का तालाब है, 5 बीघे जमीन हमारे पास है, 5 बीघे में 25,000 बच्चा डाल लो। 25,000 बच्चा 1 एकड़ में बहुत है। अगर उससे ज़्यादा डालोगे तो बच्चा घिनका रह जाएगा, वो भरने का नहीं है। अगर उससे तुमने 1500 कम भी डाल दिया तो उसमें जोखो कुछ नहीं है। फिर देखो जी, अब मैंने बताया
25,000 बच्चा डलेगा 1 एकड़ में। उसमें बच्चा खुले के घूमेगा, खेलेगा, बच्चे को भीड़ नहीं होगी। जब बच्चे को भीड़ ना होगी तो बच्चा मोटा होगा, फरबेगा। अगर जगह थोड़ी रहेगी बच्चे के लाख, बच्चा घूम नहीं सकता, आपस में भीड़ होगी तो बच्चा नहीं हो सकता, बच्चा हल्का रह जाएगा। फिर किसान भाई नु कहेंगे सब नु के भाई वीडियो में ऐसे ऐसे झूठ बोल रहा हैगा, बच्चा इतना डलवा दिया, इतना डलना नहीं था। बात ऐसी है, बच्चे में कोई बीमारी मत आओ। 1 किलो का पीस हो जाओ, 1 किलो के पीस में 250 क्विंटल माल निकट जाएगा 25,000 बच्चों में 1 एकड़ में से। ठीक ठाक कुदरत वाला ऊपर सही सलामत पाल दे तो 250 क्विंटल माल निकट जाएगा। इस 250 क्विंटल को तुम घना महंगा मत जोड़ो, तुम 100 के रेट में जोड़ लो। 25 लाख रुपए का माल बैठे, तुम्हारा 20 लाख का भी खर्चा आएगा, 6 महीने में 5 लाख फिर भी बच रही तुम्हें। एक तो तालाब की साफ सफाई चाहिए, और तालाब की साफ सफाई के बावजूद भी फिर इसे 2 टाइम चारा गिरना पड़ता है। दाना डालते हैं गिरोफाइन का शाम को और सुबह को, ये टाइम बंधे हुए हैं। जो शाम को 7 बजे गिरा तो सुबह 7 बजे गिरेगा। हम लोग नहीं करते इसमें तन से भी लापरवाही। अगर अब शाम को तो 7 बजे गिर दिया, सवेरे को 9 बजे गिरेंगे। 7 से 7 का ही टाइम है। जो 9 गिरा तो फिर 9 से 9 का ही रखेंगे। देखो जी, इसमें पानी की चेंजिंग होती है। इस मच्छी के लाख जो डेली कोई हर 15 दिन में पानी जो पलटी होना चाहिए, और पानी तो रोज चलना चाहिए ट्रेल का तो, पर पानी जो 15 दिन में पलटी होना चाहिए जरूर। अगर पानी मोटा होगा तो मच्छी का मरने का खतरा रहता है। पानी की प्रक्रिया ये है जी, पलटी की साइड में नाला खोद दे। जैसे अपनी हमने तालाब खोद रखे हैं, उसकी जड़ में नाला बना दे अपना। जो नाला वैसा भी ना हो, अपने खेत में निजी बन जाता है। मसे लेके नाला एक वापसी चल जा, वापसी डाल देंगे, और वापसी को चालू करके उस नाले में डाल दे, और उसकी साथ साथ में जो उनके से बिजली चला दो, और उनके से वो चल हो जाएगा। तो पानी की साफ सफाई हो जा, निकासी होनी जरूरी है। देखो जी, 6 से 7 फुट की तक का तालाब होना चाहिए, 7 फुट से ऊपर का तालाब नहीं होना चाहिए। और करीबन पानी जिस टाइम बच्चा डालोगे आप, 4 फुट पानी रहना चाहिए सिर्फ। बहुत सा कर देता है, फुल पानी कर दिया, उसे बच्चे को जो ऊपर नहीं आता, तले नहीं आता, उसमें परेशानी होती है। 4 फुट पानी में बच्चा आराम से खेलता है, ना पानी को गर्म होता और ना बच्चे को परेशानी होती। हाँ जी, बीमारी भी आती है इसमें। बीमारी आती है जी, बीमारी जिस टाइम आएगी, मच्छी पकड़ते हैं, मच्छी को देखते हैं, उसका मुंह लाल तो नहीं हो रहा है। जो उसके गुलाब या मुंह लाल होगा तो उसके बाद में जो गुलाब या मुंह देख के उसमें पिनकी और नमक लगाया जाता है। पिनकी और नमक लगा के पानी चालू कर देते हैं। उसके बाद में जो फिर जब देखते हैं दूसरे दिन तीसरे दिन, फिर देखो जो वे सही है तो ठीक है। और पिनकी और नमक भी ऐसे टाइम पे मत लगाओ, अगर कभी भरी दोपहरी में लगा दो या सुबह के टाइम लगा दो। उस शाम के टाइम 5 बजे से बाद में लगता है। और उसके साथ में दवा गोली भी गिरते हैं। वो जो पानी में डालना पड़ता है, पिनकी और नमक दोनों एक जगह मिला के पानी में डालना पड़ता है। ऐसा जी, उसमें नमक और पिनकी एक टप में घोल लो। एक टप में घोल के शाम के 5 बजे से बाद में मारो। ठंड के टाइम में लगनी चाहिए वो। और 1 एकड़ में जो कोई 300 ग्राम तो पिन की ले लो और 3 थैली नमक की ले लो पिसे हुए की, उसे एक जगह घोल के 1 एकड़ जमीन में लगा दो। जो बीमारी के मतलब का जो लाल गलाफू लाल हो रहे हैं या उसका मुंह लाल हो रहा है, ये उसकी दवा है। करीबन देखो जी भाई साहब, हम बता मैं खर्चे की तो बात यूँ है, अगर दाना खुआओगे तो 1 एकड़ में कम से कम 15 से 20 लाख का खर्चा आ जाता है दाने का। इनकम की हमने बताई दी, इनकम तो करीबन 25-26 लाख के आराम से, ऊपर वाला राजी खुशी रखे। देखो जी, बच्चे के लाख जो जैसे अब यहाँ थोड़ा जो काम जिसका छोटा हो तो बच्चे के लाख चाहे हमारे से कांटेक्ट कर लो, और कोई जैसी बात हो वैसे कर लो। अगर जो नू हो बड़ा काम है और हमें बंगाल से लाना है तो बंगाल वाले जो आधा पेमेंट पहले लगवाते हैं। और किसी को यू खतरा हो भाई बंगाल वाले पैसे लेकर उनके से माल ना लावे, तो उसमें जो उसके बाद में भैया हम बैठे हैंगे यहाँ, भाई हम किसान आदमी हैं, करते हुए हैं इस काम को, जो काम कर रखा हमने, अपने हिस्से बच्चा मंगा के तुम्हें हिस्से देंगे और बताओ, पर भैया आधा पैसा पहले जमा करना पड़े। ऐसा जी, जो बच्चा हम हिस्से चल दिए लेके हुए और बच्चा हमारे ठेपे का, और बच्चा हमारे ठेपे आए पे जो बच्चा सही है तुम्हारे तालाब में डलगा वो तुम्हारा है। अगर बच्चा शॉर्ट होगा, शॉर्ट होए हुए बच्चे की उनकी हमारी कोई किसान की जिम्मेदारी नहीं है, शॉर्ट होया हुआ उनका है, बंगाल वालों का। हमारा तो जो जीवित बच्चा है वो है। देखो जी, जब सीजन चलता है तो उसमें सीजन चलते हुए में तो बच्चा ले गए 6 रुपये से 7 रुपये तक का, 8 रुपये तक का रेट रहे। जब सीजन डाउन हो जा, जब बच्चा मंदा हो जाता है, कि जब गिरने का टाइम ना होता तो बच्चा मंदा होगा ही अपना आप, और 8 रुपये का बच्चा हमने डाला ला के अपना। देखो जी, सेल में मैं बताऊं आपको भाई साहब, सेल जो यहाँ से अगर तुम अपने आप ले जाना चाहते हो माल, तो अपनी गाड़ी मंगाओ, अपने मछेरे मंगाओ और माल भरो, और गाजीपुर मंडी में जाता है, जाते गाजीपुर मंडी में बिक जा। अगर नाम हाँ ले जाना हो तो मछेरों के बहुत के नंबर रहेंगे, मछेरे हिस्से पकड़ लें, रेट तय करके तुम्हारे से और तुम्हारे हिस्से जाएंगे लेके, नगद पेमेंट दे के जाएंगे। नहीं, कुछ नहीं, ना कोई दिक्कत है ना परेशानी है, आसानी से मार्केट में। मैं अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास अपनी ज़मीन है, अपनी में करते हो अपनी में करो, ना दूसरे की नौकरी करने से अपना 1 एकड़ में करके बैठ जाओ,
तुम्हारी मजदूरी जब लिकट हो जाएगी। सब किसान भाइयों को दिक्कत और समस्या तो सब ये है, ये दुख तकलीफ तो इंसान को भी हो में, सब हो में हैंगी, बस इसकी केयर करने की बात हैगी। इंसान को बुखार चढ़ जाओ तो दवा वो भी लेवे है। तो इसमें हम एक बात और बताते हैं अपने सभी किसान भाइयों को, जैसे मछली कोई खुराक कम खा रही है, इसमें एक तो लीवर 52 ये डाले दाने में और कैल्शियम डाल ले इसमें, और दवा का किसी का भी कोई वो मत न करियो, कैसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और कैसी भी कोई बात हो, किसी किसान भाई को कुछ भी लेना हो, कैसी तजर्बा, वो हमारे फ़ोन नंबर पे कभी भी फ़ोन कर सकता है, हमारे से पूछ सकता है क्या इसमें मेरे ऐसी दिक्कत हैगी मछली को, हम उस चीज़ को, हम समस्या को बताएंगे, इसके साथ ऐसा करो। दाना हमने 100 लाइन का बच्चा डाल दिया लाके, और 100 लाइन का बच्चा डाल दिया, वो बच्चा हमने 25,000 डाल रखा है। हमें शुरुआत में दाना उसे 2 से 3 किलो डालना है शुरू वाले दिन, 2 किलो सुबह को, 2 किलो शाम को। ऐसे जब देखे हम दाना बढ़ते जा रहा है, ये खाते जा रहे हैं, दाने को छोड़ नहीं रहे हैं, उस हिसाब से अपना दाना बढ़ाते रहो, कभी आस्तर कभी पाउसर, उस हिसाब से उस तरीके से चलते रहो। उसमें ऐसा जांच पड़ती रहे, हर किसान भाई जान जा फिर कैसे कैसे क्या होना है।